सीए फाउंडेशन लॉ एक ऐसी सब्जेक्ट जिसका हर एक सीए फाउंडेशन के ऊपर ना खौफ होता है। इनफैक्ट 14-15% रिजल्ट आने में ना इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। रिसेंटली जब रिजल्ट अनाउंस हुआ ना, मेरे को कई बच्चों ने अपनी मार्कशीट भेजी और मैंने उसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर जा रहे थे। इनफैक्ट नॉन मैथ वाला स्टूडेंट भी मैथ में 40-50 तक अचीव कर रहा था। बट सब कुछ करने के बाद भी लॉ में ना 30 टू 40 के बीच मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स रह रहे थे। बट वहीं कुछ बच्चे हैं जो कि इसमें 60, 70 इनफैक्ट 80 तक मार्क्स अचीव करते हैं। आखिर ऐसा वो क्या अलग करते हैं? आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो यदि आपका भी अपकमिंग अटेम्प्ट है जनवरी 26 का या उसके बाद का ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पेन पेपर उठाओ, साइड में जाओ और ये सारी चीजें आपको नोट करनी होंगी यदि आप भी 80 जैसा एक ड्रीम स्कोर अचीव करना चाहते हो। इस वीडियो में ना हम केवल 3 बातें समझेंगे, बट ये 3 बातें ऐसी बातें हैं जो कि आपको अपना ड्रीम स्कोर अचीव करवा देंगी। सबसे पहले एक मेथड है सीपीएम मेथड। इसने मेरी हेल्प की, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट की हेल्प की उनको अपना ड्रीम स्कोर अचीव करवाने में। और यदि आपने भी इसको शिद्दत से फॉलो किया ना, आप भी इस लॉ जैसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करके सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में पहुंच सकते हो। सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और जनवरी 26 के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड थर्ड, आखिर लॉ को रिटेन कैसे करना है वो भी एक प्रो की तरीके से। बिकॉज हम पढ़ तो सब लेते हैं, कर तो सब लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हमारे साथ हम उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। वो रिटेन की मैं 4 मेथड बताने वाला हूं जिनको यदि आपने यूज किया ना, थ्योरी सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। जैसे उससे है, क्योंकि सच में आप भूल नहीं पाओगे, कितनी भी जो है वो आप कोशिश करोगे कि ये भूल जाओ, बट ये लॉ सब्जेक्ट नहीं भूलने वाली। सो इफ यू आर रेडी, जाके कमेंट बॉक्स में लिखो यस भैया, मेरा ये ड्रीम स्कोर है, दिस इज माय ड्रीम स्कोर फॉर लॉ, क्योंकि मैं आपको ये ड्रीम स्कोर अचीव करवाने वाला हूं। चलो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ सीपीएम मेथड। आखिर सीपीएम मेथड क्या है? तो बेटा जी, सीपीएम में सबसे पहले सी का जो हमारा मीनिंग है ना, वो है कॉन्सेप्ट। यानी आपको सबसे पहले यदि किसी चीज पे ध्यान देना है ना, तो वो है कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का नाम सुनते ही आपने सोचा होगा भैया इसको प्रोविजन को समझना है, याद करना है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप सपोज करो आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आप जब भी लॉ पढ़ रहे हो ना, तो व्हाट से ज्यादा वाई पे ध्यान दो कि ये प्रोविजन क्यों बना। यदि एक्चुअल में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इसको कैसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। बिकॉज बेटा अब आईसीआई ना सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है जैसा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, बल्कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। जिन्होंने रिसेंटली एग्जाम दिया होगा उनको ये बात पता है कि पिछले भी एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, और जब आप समझ समझ के चीजों को करोगे ना, तो प्रोविजन अप्लाई करना भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सेकंड है हमारा पी। पी का मीनिंग क्या हुआ भाई? पी का मतलब हुआ प्रैक्टिस, और हमें ये जो प्रैक्टिस है ना, वो एकदम प्रो लेवल की करनी होगी। जो भी आईसीआई ने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू दिए हुए हैं ना, उनको आपको लिख लिख के करना होगा। आपके मन में सवाल आएगा, भैया भैया मेरे को बताओ ना, इतने सारे क्वेश्चन है कैसे करने वाले हैं। बट बेटा तू समझ, यदि तूने दिन में 2 से 3 क्वेश्चन भी लिखे ना, तो तेरे को एक पैटर्न पता चल जाएगा कि उनकी स्टार्टिंग ऑलवेज ऐसी ही होती है, प्रोविजन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बस ये लिख के और तेरे को प्रोविजन लिखना है, इसके बाद फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। यदि केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो तेरे को प्रोविजन लिख के और उसको कंक्लूड करना है। ये सारी चीजें यदि एक बार तू लर्न कर गया ना, सच में थ्योरी में बहुत स्कोर कर सकता है, और इनफैक्ट वो तेरी जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाली है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा मल्टीपल रिवीजन। यदि आप जो है वो थ्योरी में मल्टीपल रिवीजन नहीं करते हो ना, तो फिर तो आप भूल जाओ कि ये आपको रिटेन रहने वाली है, जो कि मैं थर्ड आपको प्रोसेस में बताने वाला हूं, थर्ड स्टेप में बताने वाला हूं कि कैसे आप थ्योरी सब्जेक्ट को ना बहुत अच्छी तरीके से रिटेन कर पाओगे। इनफैक्ट मेरी खुद जो है फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करती थी, एंड सच में प्रैक्टिकल से ज्यादा आसान हो जाता है जब एक बार आप रिटेंशन टेक्निक सीख जाते हो थ्योरी में मार्क्स गेन करना। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आखिर में भैया हमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है किस अकॉर्डिंग प्लान करनी है। यदि आप चाहते हो कि मैं लॉ का डे वाइज आपको प्लानर बना के दूं कि लाइक 7 to 10 डेज में आप लॉ कैसे कवर कर सकते हो ना, तो जाके यस लिखना, जाके नीचे लिखना आई वांट
डेली प्लानर फॉर अ लॉ मैं आपके लिए करूँगा और साथ ही साथ यदि आप चाहते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूँ, फिर जाके जो है वो कमेंट बॉक्स पे लिख देना तुम्हारा भाई ये तुम्हारे लिए करने वाला है। और वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सच में तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं और आपकी ये सीए फाउंडेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वीडियो। सो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन-सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बेटा जी इसमें से 30 टू 33 मार्क्स के हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट आप देखोगे ना तो हर एक क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन आएँगे, उस 6 में से 5 क्वेश्चन में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन मिलने वाला है। इसको तो हमको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। यदि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो ऑफर वाले कॉन्सेप्ट में एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट और परफॉर्मेंस इन जो टॉपिक है ना, इन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से आपको क्वेश्चन टैग करके रखने हैं और सबसे ज़्यादा फोकस करना है जब ये आप चैप्टर कर रहे होगे। देन उसके बाद यदि कोई सेकंड चैप्टर आता है सोगा भाई, ये सोगा जो है वो आपको 15 टू 20 मार्क्स देके जाएगा। कंडीशन वारंटीज के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आपको एग्जाम में दिखने वाला है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, इन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जब आप ये चैप्टर करोगे तो इन पे फोकस एडिशनल करना, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली दूसरी चीजों को अवॉइड कर दो, बस इसमें फोकस थोड़े से ज्यादा करने हैं। थर्ड आता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि 15 टू 20 मार्क्स देके जाएगा, जिसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिप जो है वो देख के जाने चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन यदि आपसे आए ना तो फटाफट इनको आप राइटिंग प्रैक्टिस करके और एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। देन आता है हमारा कंपनी एक्ट और एलएलपी, ये हमको 20 टू 25 मार्क्स का आ जाता है दोनों मिलके, जबकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है केस स्टडी, जहाँ पे आप कंपनी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 टाइप की कंपनी को अच्छे तरीके से कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आपको आता है। एमओए और एओए देख लेना, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देख लेना, ठीक है? कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके एग्जाम में, इसको भी अच्छे से देख के जाओगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको 7+7 14 मार्क्स का हर बार एग्जाम में देखने वाला है, तो इसको भी करके जाओगे। और फिर लास्ट में होगा एक नन्ना-मुन्ना सा चैप्टर जो कि आईआरएफ है, 6 मार्क्स का कंपल्सरी जो है वो क्वेश्चन में नहीं होता है ये, बट आपको हर बार एग्जाम में 6 मार्क्स का दिखता है और ये आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स देके जाता है। आप देखोगे तो यही सीक्वेंस आप अपनाना अपने एग्जाम में। आप चाहो तो इन 2 टॉपिक को पहले कर सकते हो, इनफैक्ट इसको भी कर लो, तो ये हो गया 20+20, ये 40 मार्क्स तो यहीं से कवरेज बन जाते हैं लॉ में। और आपको ना बिल्कुल भी लॉ से डरने की ज़रूरत नहीं, ट्रस्ट मी तुम्हारा भाई है। बिकॉज़ यदि आप बोलोगे तो मैं आपके लिए आगे चल के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी निकालूँगा और जिसमें से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। देन थर्ड आता है हाउ टू रिटेन लॉ। ये सबसे बड़ी बात है कि भैया हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रिटेन रट कैसे हो? रटा नहीं जाता, तो भाई तुम्हारा रटने की एक टेक्निक बताता है। देखो, आप पढ़ कितना भी लो, समझ कितना भी लो, आपको चीज़ें वही याद रहने वाली हैं जिनको आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है, जिनको लॉजिक के साथ पढ़ा है। और वो ऐसा नहीं होगा कि बस बुक ले लो और रट्टा, रट्टा, रट्टा करते चलो और एग्ज़ाम में याद आएगी, क्योंकि उन 3 घंटे में आपको लिखना है। उसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ करोगे। सबसे पहले टीच व्हाट यू लर्न। बट भैया मेरे पास तो कोई है ही नहीं, तो मैं किसको पढ़ाऊँगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घर में एक तो छोटे बच्चों को यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर रहे हो ना तो मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक, तुम ऐसे कैमरा अपना जो है ऑन करो और उसमें ना एक शॉर्ट समरी बनाओ, ऑडियो नोट्स बना लो। जो भी तुमने पढ़ा है ना उसको ऑडियो नोट्स बना लो और जाके गूगल ड्राइव में सेव कर लो। जब भी खाते-पीते जो है वो इधर-उधर घूमते ईयर प्लग्स लगाओ और उसको सुनते चलो। इससे रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप इस तरीके से उसको जो है बोलोगे जैसे किसी दूसरे को समझा रहे हो। यदि आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, आपने एलएलबी पढ़ा, तो आप ऐसे करोगे एक्ट ताकि आप जो है वो दूसरे स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हो। सेकंड टेक्नीक है हमारी कीवर्ड। देखो पूरा का पूरा लॉ का आपको याद नहीं रखना। ये जो कीवर्ड है ना यही आईसीआई के एग्ज़ाम में मार्क्स देके जाते हैं। ग्रामर आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको ये कीवर्ड जो है वो स्पेसिफिक रखने चाहिए, ठीक है? आपको निमोनिक्स कुछ जो है वो बनाने होंगे ताकि आप जो है अच्छे से रिटेन कर पाओ। मैं कोरिलेट कर देता था, जहाँ कहीं पे भी बैठे हो ना, आप अपने स्टडी टेबल के आस-पास एक कहानी बना दो। आप जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट लो, उसका फर्स्ट लेटर लेके ना एक कीवर्ड बना लो जो कि आपको हर बार याद आए। इसमें आपका चैट जीपीटी वगैरह हेल्प कर देने वाला है। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिटेन करने का, वो है विजुअल और फ्लो नोट्स। ये आपको बहुत काम आते हैं। लाइक आपने जो भी पढ़ा ना
उसका एक शॉर्ट समरी टाइप का बना दो। ऐसे आपने किया और इसमें क्या-क्या टॉपिक हैं 4 से 5 जो है एरो खींचो और अपने वर्डों में जाके उसको जो है शॉर्ट नोट्स में पिरो दो। ये आपकी कॉपी जो है वो नेक्स्ट रिवीजन के वक़्त भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि यहीं से आप कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से टैग कर पाओगे। और इनफैक्ट यदि आप चाहते हो कि यहाँ से आपको ऐसी डेली कुछ टेक्नीक पता चले, आप जो है इसके चैप्टर वाइज़, पोर्शन वाइज़ फुल सिलेबस टेस्ट लिखो, साथ ही साथ हम डेली मेंटोरशिप कॉल में मिलें, तो हमारी 15 से बैच स्टार्ट हो रही है। बहुत कम सीट बची हुई हैं, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो बिकॉज़ ये बैच आएगी मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज़ की 100% रिफंड पॉलिसी के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप एल क्यूब कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद लास्ट हमारा आता है एक्टिव रिकॉल। आपको ना थ्योरी सब्जेक्ट को सेम वही रिवीजन पन्ने पलट-पलट के पेज पलट-पलट के नहीं करना है, बल्कि रिकॉल करना है। इसके लिए मैं प्यार से बोलता हूँ, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा लाइक एलएलपी किया, उसको सोने से पहले आप 10 मिनट रिकॉल करो कि आज के दिन में हमने क्या किया है। जब सुबह आप जगो ना, जस्ट जगने साथ ही आप उसको फिर से रिकॉल करो कि हमने क्या किया था। आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार रिवीजन कर लिया। बस इस तरीके से आपने 2 से 3 बार चीज़ें की ना, तो बहुत अच्छी तरीके से ये रिटेन हो जाएगी, कॉन्क्रीट हो जाएगी और सच में आप थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो से एक पूरा कॉन्क्रीट मटेरियल पता चल गया है। बट बेटा अब ना ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब में ना टाइम ज़्यादा गँवाने की ज़रूरत नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। आपको जो है वो सुबह से पढ़ना होगा, इनफैक्ट हमारा 5 पीएम क्लब भी स्टार्ट हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट में टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ हम सुबह 5 बजे से ये सब्जेक्ट सारे रिटेन करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, चैप्टर वाइज़ लिखेंगे, पोर्शन वाइज़ लिखेंगे, फुल सिलेबस लिखेंगे और ये करके बहुत सारे बच्चों ने अपनी एग्ज़ाम क्लियर किया है। लास्ट में मैं रिव्यू लगा दूँगा, यदि आप चाहते हो तो उस बैच को एनरोल कर लेना और बस अपने भाई को इसी तरीके से प्यार देते रहना। वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर लो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।